जी सबसे पहले तो जो जोर से बोला जाए, हमको सुनाई नहीं दे रहा। इस तरीका से उन्होंने मेरे कान पे मारा है जो कि आवाज सुनाई नहीं दे रहा। जरा जोर से पूछा जाए। वो संतोष पाठक मंदिर के पुजारी हैं और आए दिन मंदिर में धांधली करते रहते हैं, मंदिर के पुजारियों को मारते पीटते रहते हैं। कल परसों भी एक पुजारी को मारे थे, जिसका चर्चा करने हमने अपने गार्जियन प्रधान पुजारी विनय पाठक जी से चर्चा करने गया। देखिए, तथ्य ये है कि झगड़ा झंझट तो बहुत दिनों से चलता आ रहा है और जिनसे झगड़ा हुआ है वो इनमें क्या हुआ कि मंदिर में जो है सो रसीद काउंटर पे आकर के जी सबसे पहले तो जो जोर से बोला जाए, हमको सुनाई नहीं दे रहा। इस तरीका से उन्होंने मेरे कान पे मारा है जो कि आवाज सुनाई नहीं दे रहा। जरा जोर से पूछा जाए। आज मंदिर में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें नोकझोंक दिख रहा है, कुछ मारपीट की बात सामने आ रही है। ये वो संतोष पाठक मंदिर के पुजारी हैं और आए दिन मंदिर में धांधली करते रहते हैं, मंदिर के पुजारियों को मारते पीटते रहते हैं। कल परसों भी एक पुजारी को मारे थे, जिसका चर्चा करने हमने अपने गार्जियन प्रधान पुजारी विनय पाठक जी से चर्चा करने गया कि देखिए मंदिर में इस तरीके का धांधली हो रहा है और वो संतोष पाठक पुजारी को पीट रहे हैं, आप इस पर कुछ संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। तो विनय पाठक बोले कि अच्छा इस पर जो होगी, जो उस पर होते होते हमारी उनकी हॉट टॉक होने लगी। थोड़ा सा गार्जियन है, चचा भतीजा का रिश्तेदारी है तो होने लगा। उसके बाद संतोष पाठक पीछे से आके एकाएक हमारे ऊपर हमला कर दिए, हमारे और हमारे भाई के ऊपर। हमको कान पे मारे, अंगूठी मेरा चैन और रॉकेट ले लिए और उसके बाद हमारे जो बड़े भाई साहब हैं उनके ऊपर भी हाथ चलाए और उनको भी मारा गया। उससे पहले हमने नगर थाना को, एसडीएम साहब को जो यहाँ के उपाध्यक्ष है पूर्वी, और उसके बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय जो यहाँ के गरीबनाथ मंदिर के अध्यक्ष हैं, सब कोई को हमने 1 महीना पहले से ही पूर्व से ही दे और कई बार लेटर देते चला आया है। हम लोग मंदिर के सारे पुजारी उनसे तरफ से सारे पुजारी लिखित दे दिए हुए हैं। उसके बाद भी उनका धांधली करने को नहीं है और आज फिर वो धांधली करते हुए अपने भतीजा के साथ और 2 4 10 अपना जो गुंडा लोग को रखे हुए थे सबके साथ हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया। सुनने में आया कि संतोष पाठक खुद गए थे एसडीएम से मिलने, सब कुछ लेकर के कि अवैध वसूली सब चीज हो रही है। तो संतोष पाठक जी मिलने नहीं गए थे, हम लोग एसडीएम साहब से मिलने गए थे और महीनों पहले गए हुए थे। एसडीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई है। डीएम साहब ने कहा भी कि चुनाव के बाद इस पे हम कार्रवाई करेंगे, मंदिर पे हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो तो पहले ही मंदिर में वो मानते ही नहीं है कि कौन एसडीओ साहब है, कौन अध्यक्ष है और कौन डीएम है। उनसे उसको कोई मतलब नहीं, उनको अपना धांधली मंदिर में होते रहना चाहिए। प्रधान पुजारी विनय पाठक बता रहे थे कि इस तरह की स्थिति को देख करके इस्तीफा देने की बात। नहीं, इस्तीफा देने की कहीं कोई बात नहीं है। वो गार्जियन है, वो इस्तीफा क्यों देंगे? वो तो मेटरलाइज करेंगे, वो इस्तीफा क्यों देंगे? क्या मंदिर के इस पे आवाज मतलब गलत? देखिए इस पे जांच की जाए, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड भी अगर जांच किया जाए और लोगों से भी पूछा जाए, लिखित भी गया हुआ है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि संतोष पाठक मंदिर में पैंट शर्ट में क्या करते हैं। एक ब्राह्मण है तो धोती कुर्ता में रहे। आज तक कभी आपने संतोष पाठक को बाबा गरीबनाथ का आरती पूजा करते नहीं देखा होगा। मंदिर में सिर्फ वो धांधली करने आते हैं और कुछ नहीं करते। तो वीडियो वायरल करने का क्या उद्देश्य था? कौन किसने वायरल किया था? वीडियो जिसने भी वायरल किया वो ये तो आप जांच का विषय है। जिसने भी, जिसके पास होगा उसका कैमरा का लिंक वही कर सकता है, हम लोग तो कर नहीं सकते हैं। हमारे प्रतिष्ठा से, मान मर्यादा से खेला गया है, मारा भी गया है। हमको कान पे ऐसा चोट लगा है जो सुनाई नहीं दे रहा हमको सुबह से, जिसका इलाज भी अभी हम करवाए हैं और आगे हम न्यायालय के समक्ष जाएंगे। तो अभी कुछ आवेदन दिए नहीं? जी हम तो शुरू से आवेदन देते आए हुए, आज भी आवेदन दिए हैं, आज भी आवेदन दिया और शुरू से हम एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, सब कोई को, हम नहीं पूरे मंदिर के पुजारी एक पुजारी लिख के दिए हुए हैं, जिसका रिसीविंग भी आज भी हम लोग के पास है। कल इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा साक्ष्य आप लोग को दिया जाएगा। आप मारपीट करने का आरोप लगाया गया आपको, क्या कुछ है उसका? देखिए, तथ्य ये है कि झगड़ा झंझट तो बहुत दिनों से चलता आ रहा है और जिनसे झगड़ा हुआ है वो इनमें क्या हुआ कि मंदिर में जो है सो रसीद काउंटर पे आकर के और रसीद काउंटर पे जो बैठे हुए थे रसीद काटने के लिए,
उनको बोले कि आप इस पंडित का, किसी पंडित जी का नाम करवा दिए हुए थे वो, जो कि वो मंदिर के कुछ है नहीं, और नाम कटवा दिए। तो उस नाम को जो है सो विनय पाठक जी जो यहाँ के प्रधान पुजारी प्रशासक है, उन्होंने कहा कि नाम मेरे आज्ञा के बिना किसी का नहीं कटेगा, नहीं जुड़ेगा, हम जो कहेंगे सो होगा, हम यहाँ हैं, हम देख रहे हैं, किसी के कहने पे आप नाम मत काटिए। उस पर काउंटर के अंदर में अभिषेक पाठक ने गाली दिया, बहुत ही अभद्र तरीके से गाली दिया, और गाली देने के बाद में चले गए वहाँ से कि नाम नहीं कटेगा, नाम कटेगा। तो हम उस पर कोई रिएक्ट नहीं किए, क्योंकि गाली कहीं ना कहीं हमारे साथ में ही उन्होंने दिया। और उसके बाद मैंने फ़ोन किया यहाँ के प्रधान पुजारी विनय पाठक जी को कि भैया ऐसा ऐसा बात है, ये गाली दे रहा है काउंटर के अंदर में आकर के। तो उन्होंने फ़ोन करके या किसी से बोल करके बुलवाए होंगे, गया वहाँ पर विनय से बात करने के लिए ऑफिस में, उनसे बदतमीजी करने लगा और उनसे भी झगड़ा झंझट करने लगा कि देख लेंगे, मार देंगे, फाड़ देंगे। विनय जी से झगड़ा करते। अब वीडियो है आपके पास, साक्ष्य होगा ही, आप देख लीजिएगा, उसमें साक्ष्य साफ दिख रहा है। हल्ला गुल्ला सुन करके हम गए देखने ऊपर में, मेरे साथ में भी झगड़ा झंझट होने लगा, बाताबाती होने लगा, उसी पे धक्का धुक्की हुआ। यही मामला है आज का। अब कोई कहे कि आरोप लगा रहे हैं कि देखते हुए दिख रहा है, ठीक है, तो झगड़ा झंझट जब होता है तो मारपीट होगा ही। वो यहाँ के प्रधान पुजारी हमारे बड़े भाई भी है, उनके साथ भी अभद्र तरीके से व्यवहार कर रहा है। और परिवार का ही मान लीजिए आप आदमी है, तो आप गाली देने का अधिकारी नहीं, किसी की माँ बहन गाली दे रहे हैं आप परिवार के लोगों को ही, कोई बर्दाश्त कैसे कर लेगा? तो ऐसा हाथ छोड़ा, ये आक्रोश में आकर हाथ क्या छोड़ना, धक्का धुक्की हुआ उसमें, आक्रोश तो होगा ही। आप काउंटर का जो कैमरा है उसमें आप बोलिए निकाल के देने के लिए उस पर गाली दे रहा है अगला आदमी की नहीं, ये हम नहीं बता सकते। हमने थाना में एप्लीकेशन दे दिया है कार्रवाई करने के लिए, आगे प्रशासन कार्रवाई करेगी, जो भी करना होगा। क्या लग रहा है? देखिए, ये छवि तो खैर अच्छा नहीं बनता है किसी भी स्थिति में, ये नहीं होना चाहिए मंदिर में। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 साल 3 साल से जो भी मामला हो रहा है, आप उसको उठा करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है। आपको इसके पीछे एक ही नाम आएगा, वो है अभिषेक पाठक, और उनके साथ जो लोग रहते हैं वो लोग करते हैं।